किसान दोस्तों, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ किसान दोस्तों, आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे में। जी हाँ किसान दोस्तों, बाजार में इसकी बहुत अधिक मांग है और ये वाकई में एक मुनाफे की खेती है। हाँ पृथ्वी, मुनाफे की खेती तो है ही, और इसीलिए आपके लिए हम लेकर आए हैं इसकी खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी, वो भी विस्तार से। जी हाँ, तो फिर देर किस बात की, आइए जान लेते हैं कि किस प्रकार से करें इसबगोल की खेती। ये औषधीय पौधा इसबगोल है। इसका वैज्ञानिक वनस्पति नाम प्लैंटागो ओवाटा है। इसबगोल एक झाड़ी नुमा पौधा है जिसके बीज का छिलका कब्ज, अतिसार जैसे अनेक प्रकार के रोगों की आयुर्वेदिक औषधि है। इसबगोल का उपयोग आइसक्रीम और अन्य चिकने पदार्थों के निर्माण में भी किया जाता है। इसबगोल का पौधा 1 मीटर तक ऊंचा होता है, जिनमें लंबे किंतु कम चौड़े धान के पत्तों के समान पत्ते लगते हैं। डालियां पतली होती हैं और इनके सिरों पर गेहूं के समान बालियां लगती हैं, जिनमें बीज होते हैं। आधुनिक ग्रंथों में ये बीज मृदु, पौष्टिक, कसैले, लुआबदार, आंतों को सिकोड़ने वाले तथा कफ, पित्त और अतिसार में उपयोगी कहे गए हैं। इसबगोल की भूसी बाजार में अलग से मिलती है। सोने के पहले आधा या 1 तोला भूसी फाँक कर पानी पीने पर सवेरे पेट स्वच्छ हो जाता है। इसबगोल की उन्नत किस्मों में जवाहर इसबगोल 4, गुजरात इसबगोल 2, हरियाणा इसबगोल 5, निहारिका, निमिषा और मयूरी प्रमुख हैं। इसबगोल में 2 निराइयों की जरूरत होती है। पहली निराई बुआई के 20 दिन बाद और दूसरी निराई 40 से 50 दिन बाद की जाती है। इसबगोल में 25 से 125 तक कल्ले निकलते हैं। पौधों में 60 दिन बाद बालियां निकलना शुरू होती हैं। करीब 115 से 130 दिन में फसल पककर तैयार हो जाती है। सुबह सुबह कटाई करने से बीज कम मात्रा में झड़कर गिरते हैं। 2-3 दिन खलिहान में सुखाकर बालियों को झाड़ लिया जाता है। आजकल ये काम मशीन द्वारा भी किया जाता है। इसबगोल की खेती से 10 से 15 हजार निवेश करने के बाद 3 से 4 महीने में ही 2.5 से 3 लाख रुपए तक किसान कमा रहे हैं। जी हाँ किसान दोस्तों, इसबगोल यूं ही इतना अत्यंत महत्वपूर्ण औषधीय पौधा नहीं है, ये अधिकांश घरों में पाया जाता है। अगर निर्यात की बात करें तो औषधीय फसलों के निर्यात में इसबगोल का प्रथम स्थान है। भारत में इसका उत्पादन मुख्य रूप से गुजरात, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, उज्जैन ऐसे प्रमुख ज़िले हैं जहां इसबगोल की खेती हो रही है। इसबगोल की खेती करने के लिए किन बातों का ध्यान देना चाहिए, किन तकनीकी पहलुओं पर ध्यान देने की हर वक्त आवश्यकता होती है, इससे जुड़े आपके कई सवाल होंगे और उन सवालों के जवाब के लिए हम आपकी मुलाकात करवाएंगे कृषि विशेषज्ञ से। साथ ही एक ऐसे किसान मित्र से भी आपको मिलवाएंगे जिन्होंने इसबगोल की खेती की, उनके क्या अनुभव रहे वो भी आपसे साझा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये फसल 4 महीने की है। फसल हमने लगा रखी है, ये 1 पानी की है। इसके बाद अगर इसे पानी नहीं भी मिला तो भी हो जाएगी और मिल गया तो भी बढ़िया हो जाएगी। फिर उसे निकालने के बाद हम मार्केट नीमच ले जाते हैं, वहाँ ले जाके इसे बेचा जाता है। किसान कृषि औषधीय पौधे। किसान कृषि औषधीय पौधे।
तो किसान मित्रों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे औषधीय पौधे ईसबगोल के बारे में। क्यों पृथ्वी? जी हाँ भूमि, तो किसान दोस्तों, ईसबगोल के बारे में विस्तृत चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं औषधीय पौधों के विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक कुमार। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर कुमार, मैं चाहूँगी कि आप हमारे किसान मित्रों को सबसे पहले ये बताएं कि आखिर ईसबगोल की खेती करें क्यों? इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, आयुर्वेद में और डिफरेंट साधनों में इसका उपयोग किया जाता है। तो डॉक्टर साहब से बातचीत का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे अनुभवी किसान मित्र के पास जिन्होंने न केवल ईसबगोल की खेती की बल्कि उससे मुनाफा भी कमाया। मेरा नाम श्यामलाल धाकड़, गांव हनुमंतिया, जिला नीमच है। मैं इस ईसबगोल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये ईसबगोल हमारे गांव में 15 से 20 साल पहले आई। ईसबगोल जब आई तब हमारी दैनिक स्थिति बड़ी ख़राब थी। जब ईसबगोल हमने बहाना चालू करी तो इसमें खर्चा भी कम था और किसान को फ़ायदा होने लगा। धीरे धीरे किसान इसको बोता गया और फ़ायदा लेते गया। तो किसान दोस्तों, आइए ईसबगोल की खेती से संबंधित कुछ और जानकारियाँ भी ले लेते हैं। किसान दोस्तों, 1 हेक्टेयर में ईसबगोल की फसल से लगभग 15 क्विंटल बीज प्राप्त होते हैं। इसके अलावा सर्दियों में ईसबगोल के दाम बढ़ जाते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा बहुत अधिक होती है, साथ ही वसा और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती। ईसबगोल का सेवन हर उम्र के लोग कर सकते हैं। ईसबगोल पेचिस, कब्ज, दस्त, मोटापा, डिहाइड्रेशन, डायबिटीज आदि रोगों में बहुत गुणकारी है। आयुर्वेदिक और एलोपैथी दोनों ही चिकित्सा पद्धति में ईसबगोल को औषधि या दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर ईसबगोल भूसी को पानी में मिलाकर खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है। ये चिपचिपा जेल जैसा मिश्रण बन जाता है। इस मिश्रण में न कोई गंध होती है, न ही कोई स्वाद होता है। ईसबगोल में जिलेटिन पाया जाता है, जो शरीर में ग्लूकोज के विघटन और अवशोषण की प्रक्रिया को धीमी करती है, जिससे डायबिटीज या मधुमेह को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। ईसबगोल के बीज पर पाए जाने वाला छिलका ही इसका औषधीय उत्पाद है, जिसे ईसबगोल की भूसी के नाम से जाना जाता है। भूसी और बीज का अनुपात 25:75 रहता है। एक के बाद एक औषधीय पौधे के बारे में आपसे चर्चा करने के लिए हम आते रहेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसान दोस्तों, ये है कलौंजी या मंगरेल या कलबंजी और ये हैं कलौंजी के खेत। मुख्य रूप से कलौंजी की खेती इसके बीजों के लिए ही करते हैं, जिसे आप अचार बनाने में इस्तेमाल करते हैं।